दोस्तों बस इस पेड़ की जड़ी अपने पास ला करके रख लिया, 27 दिन के अंदर अंदर आपका भाग्य चेंज जाएगा। यानी कि 27 दिन के अंदर आपके जितने भी शत्रु हैं सारे खत्म होंगे। यानी कि लाने से ही, जैसे ही आप इस पेड़ की जड़ ला करके अपने पास रखेंगे, उसी दिन से शत्रु मरना खत्म शुरू हो जाएंगे और खत्म होना शुरू हो जाएंगे। 27वें दिन तो आपका एक भी शत्रु नहीं बचेगा। इतना जबरदस्त उपाय है दोस्तों ये, तो बड़ा ही शानदार। मैं आज आपको टोटका बताने जा रहा हूं, तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार टोटका होने जा रहा है दोस्तों। यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए और अब शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शत्रु नाश का उपाय है। और एक बार यदि आपने शत्रु नाश का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में से सारे शत्रु जो है वो ढेर हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका बचेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो सामने से वार नहीं करते, पीठ पीछे वार करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। हमारे साथ अनहोनी घटनाएं होती रहती है, टेढ़ी मेढ़ी घटनाएं होती रहती है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हमारे परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होगी, या परिवार का सदस्य जो है वो खटले में पड़ गया, उसको लकवा मार गया। कई बार ऐसा होता है हंसी खुशी का माहौल है लेकिन एकदम से लड़े झगड़े हो गए। कई बार ऐसा होता है हमारी जॉब करने हम जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहां पर हमारा जो मालिक है वो हमसे नाराज हो गया, वो हमसे परेशान हो गया और वो हमें भगा रहा है नौकरी से। कई बार ऐसा हो जाता है अचानक से बढ़िया काम करते करते भी हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बड़ी ही विनम्र स्थिति, बड़ी ही दयनीय स्थिति उस इंसान की हो जाती है। तो दोस्तों ये क्या है, शत्रुओं के कारण होती है, क्योंकि शत्रु हमसे ईर्ष्या करता है, शत्रु हमसे जलन रखता है और जलन की भावना रखने के कारण हमारे परिवार पर इसका विपरीत असर पड़ता है, हम पर इसका विपरीत असर पड़ता है। हम कोई बिजनेस भी डालेंगे तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा, हम कोई कार्य भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे तो नौकरी से हमें निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है इसको जरूर कीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, पूरा वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है, क्योंकि महादेव भगवान से, महादेव बाबा से बड़ा कोई नहीं है, महादेव बाबा से बड़ा ये उपाय है। दोस्तों महादेव बाबा जो हैं इस उपाय की रक्षा करते हैं। इस उपाय को यदि आपने किया तो महादेव बाबा, भोले बाबा आपको, भगवान शिव आपको जरूर वरदान देंगे और आपके शत्रुओं का पूरी तरह से खात्मा करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ की जब तीसरी आंख खुलती ना दोस्तों, तो तब कोई नहीं बच पाता। चाहे आपका शत्रु कितना ही विकराल हो, कितना ही बाहुबली हो, उसकी बाहुबली भी सब निकल जाती है जब भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल चलता है। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बड़ा ही शानदार उपाय है। आप शत्रुओं से पूरी तरह से बच जाएंगे और आपके जीवन में धन संपत्ति संपदा ये भी आने लग जाएगी, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। बस इस पेड़ की जड़। बात और बताना चाहूंगा आपको कि जैसे गर्मियां बहुत आ गई हैं और गर्मियों की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो आपके लिए बहुत ही सस्ता और सुंदर जो मैंने भी मंगवाया है इस तरह का कूलर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बजाज का कूलर है दोस्तों, और बजाज एक अच्छी कंपनी है। तो बजाज PX 97 टॉर्क का 36 लीटर का पर्सनल एयर कूलर है आपके घर के लिए, जो कि बहुत ही ठंडक देगा। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो पे ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक देख सकते हैं, तो वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं बहुत ही सस्ती रेट में और बहुत ही अच्छा, और मतलब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने जा रहा है अभी इन गर्मियों में। एक और कूलर है दोस्तों, ये बजाज का है, ये 4,500 में आपको पड़ जाएगा। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुंदर ये कूलर है। इसके साथ में मैंने और भी लिंक डाल रखे हैं, जैसे AC के लिए, और यदि आपको एयर कंडीशनर मंगाना है या और भी सस्ते कूलर हैं तो उनके लिंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों लिंक पे जरूर एक बार क्लिक करके एक बार चेकआउट कर दीजिएगा, और यदि आपको चाहिए तो हाथों हाथ इंस्टेंट यहाँ से आपका ऑर्डर हो जाएगा। 2-3 दिन में आपके घर पे आपका प्यारा सा कूलर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब दोस्तों कैसे लानी है जड़ को, क्या पूरा प्रोसेस है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लोग क्या आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, जरा सा सुन लेंगे कि इस पेड़ का नाम सुनते हैं वो हटा देंगे वीडियो को। देखिए यदि पेड़ का नाम सुनते ही आपको वीडियो को हटाना था तो मैं तो आपको 2 मिनट में वीडियो बता देता, और 2 सेकंड लगते हैं मुझे बनाने में और मेरा काम आप हो जाता, आपका भी काम हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, पूरा प्रोसेस है, किस तरह से आपको जड़ लानी है, कैसे जड़ लानी है ना, पूरा कितने टीके वहां पर लगाने, तो सब कुछ आपको जानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, एक तो आपको ले जाना सिंदूर घोल के ले जाएं या वहीं जाके घोल लें, थोड़ा पानी ले जाएं, और एक आपको ले जानी हल्दी, ठीक है, और आपको ले जाना काजल। ये 3 चीजें आपको ले जानी है, सिंदूर, हल्दी और काजल, ये 3 चीजें आपको ले जानी है। अब आपको क्या करना है, सिंदूर घोलें। अब पेड़ कौन सा है, अब पेड़ दोस्तों है बेल का पेड़। आपने जहाँ पर बिलपत्र आते हैं, जो कि महादेव जी को सावन के महीने में बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों महादेव जी को बिलपत्र यानी कि भोले बाबा को बिलपत्र इतने पसंद हैं कि यदि आप उन पर बिलपत्र चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए भोले बाबा आपको वैसे ही आशीर्वाद बहुत सारा दे देते हैं। लेकिन यदि ये जड़ आपके पास रहेगी,
है ना। किसकी जड़ है ये बेलपत्र के पेड़ की वृक्ष की जड़ है। लेकिन लानी किस तरह से है, पूरा विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए विधि को ध्यान से सुनिएगा। आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उल्टे शत्रु आपके उठ के पड़ेंगे, शत्रु मरेंगे, शत्रु निस्तेनाबूद होंगे, पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ये कि आपने ये वाला उपाय कर लिया। तो दोस्तों कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है ये तीनों चीजें लेके किसके पास, बेलपत्र के पेड़ के पास। देखिए बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वो आप देख लीजिएगा आपके आसपास कहाँ पे है ना। एकांतवास में होना चाहिए, जहाँ का ये आपको देख नहीं ले ये काम करते हुए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बेलपत्र को ढूंढना है, ठीक है ना, बेलपत्र के वृक्ष को ढूंढना है। अब आप क्या करेंगे, बेलपत्र के इस वृक्ष के पास जाकर के आपको सबसे पहले तो कुमकुम से इस वृक्ष पर टिपकियां लगानी, 3 बिंदी लगानी है कुमकुम से। उसके बाद आपको हल्दी से पूजा करनी है, तो हल्दी से 3 टिपकी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, है ना, हल्दी से 3 बिंदी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको काजल से 3 बिंदी लगानी है। अब आपको हाथ जोड़ करके वहां से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मुझे शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। मेरे शत्रुओं का नाम, यदि आप नाम जानते हैं तो आप नाम बोल दीजिए। जो लोग नाम नहीं जानते, जिनके गुप्त शत्रु हैं, तो 1 क्या 1000 क्या लाख क्या कितने भी शत्रु हो, सारे का निस्तेनाबूद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप नाम जानते हैं, किसी आप एक ही शत्रु के लिए करना चाहते हैं, तो आप एक ही शत्रु का नाम लें। आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी से सारे शत्रु खत्म हो जाए, तो केवल आप शत्रु का नाम लें, है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे, यदि आपको शत्रु का नाम याद है तो आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरी जिंदगी में अजय मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अजय मेरा शत्रु है, वो जबरदस्ती मेरा शत्रु बना है और मेरी जिंदगी में वो जहर घोल रहा है, मेरी जिंदगी से वो चिढ़ता है, जलता है, ईर्ष्या रखता है और मुझ पर बुरी नजर डालता है, मुझसे लड़ाई झगड़े करता है। कृपया भोलेनाथ, मैं आपकी ये जड़ ले जा रहा हूँ और इस जड़ को मैं अपने घर में रखूंगा, तो आप मेरी रक्षा जरूर कीजिएगा और इन शत्रुओं को सबक सिखाइएगा, ठीक है। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप क्या कहेंगे कि हे भोलेनाथ, मेरे शत्रु मुझे मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे बुरी तरह से शत्रु जो है खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मेरी जिंदगी छीनना चाहते हैं और मुझे कुछ काम नहीं करने देते। मैं नौकरी करता हूँ तो नौकरी से हटवा देते हैं, मैं कोई कार्य करने जाता हूँ, कोई बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस मेरा खत्म हो जाता है। तो मेरी रक्षा कीजिए भोलेनाथ और मैं आपकी जड़ ले जा रहा हूँ। इतना आपको हाथ जोड़ करके विनती करके पेड़ को छूना है। पेड़ को छू करके उसके बाद आपको ये जड़ निकालनी है, छोटी सी आप जड़ निकाल लें, छोटी सी जड़ लगा करके आप घर पे ले जाएं, उसको गंगा जल से धोएं। फिर सबसे पहले साफ पानी से धोनी है, फिर उसके बाद गंगा जल से धोनी है। गंगा जल से धोने के बाद इसको आप लाल कपड़े में बांधें और दोस्तों इसको लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने मुख्य द्वार पर इसको टांग देना है। मुख्य द्वार पर इसको टांगेंगे, जहां पर आपका मुख्य द्वार है, जहां से आपका मेन गेट की एंट्री होती है, वहां पर इसको जड़ को टांग देंगे। और यदि मान लीजिए आपके मुख्य द्वार नहीं है, बालकनी है, तो देखिए बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं तो उनके पास बालकनी होती है, तो उनका मुख्य द्वार नहीं होता, तो आपको ये जड़ क्या करनी है, बालकनी में टांग देनी है। तो आप इस जड़ को कहाँ टांगेंगे, बालकनी में टांग देंगे, लाल कपड़े के अंदर। दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं पूरे के पूरे निस्तेनाबूद होंगे, एक भी शत्रु आपका बचेगा नहीं। यदि कुछ करवाएगा भी सही, तो वो शत्रु पे वापस उल्टा चला जाएगा। तो ये भोले बाबा की ताकत है, महादेव बाबा की ताकत है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों आपके घर में यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु से चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही काम का है। चलो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।